अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम दिस पॉइंटर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ विजुअल स्टूडियो में मैंने एक कोड लिखा है, पहले इस कोड को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैंने एक क्लास बनाई है टेस्ट के नेम की। एक उसके अंदर डेटा मेंबर है ए के नाम का, और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है। ज़ाहिर है कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नाम है, और वो एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो कि एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। और करना ये है कि जो भी वैल्यू बैकएंड से हमें मिलेगी, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त, तो हमने इस डेटा मेंबर के अंदर उसको असाइन करना होगा। और एक मैंने फंक्शन लिख लिया है गेट ए के नाम से, जो इस डेटा मेंबर के अंदर जो भी वैल्यू आई होगी उसको रिटर्न करता है। मेन में जाके इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है टी के नाम का, और 5 पास कर दिया है। यहाँ मैंने वैल्यू पास किया है, कंस्ट्रक्टर तो चलेगा। अब वो देखेगा क्या कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करता होगा, तो येस, कंस्ट्रक्टर हमने बनाया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया है कि भाई इस ए के अंदर जो पीछे से वैल्यू आई है ना, वो यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, इसका कलर है ग्रे, पैरामीटर का कलर ग्रे है, और डेटा मेंबर का जो कलर है वो ब्लैक में है। और मेरी ये लॉजिक है कि इस डेटा मेंबर के अंदर पीछे से आने वाली वैल्यू आ जाए, जबकि ये लॉजिक में अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर दोनों एज ही ग्रे हैं। यानी कंपाइलर को समझ ही नहीं आ रहा, उसको समझ ही नहीं, ये क्लियर बात नहीं है कि हम क्लास का ए कौन सा वाला है। तो क्योंकि ये फंक्शन इसके पास, ये इसके नज़दीक वाला वेरिएबल है, ये इसका अपना यानी लोकल वेरिएबल है, तो ये अपने वेरिएबल को ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो इस फंक्शन ने समझा कि जो दोनों एज लिखे हैं ये मेरे पैरामीटर की ही वैल्यू है। इसका मतलब इस ए में तो कभी कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। और अगर मैंने ऑब्जेक्ट बना के 5 पास किया, मेरी लॉजिक ये थी कि जब इस क्लास का जो डेटा मेंबर है उसमें ये वैल्यू आ चुकी होगी, बट नेम सेम होने की वजह से कंपाइलर को समझ में ही नहीं आया। इसका मतलब उस ए को तो कभी अपडेट किया ही नहीं होगा, और क्योंकि ए जो है वो अनइनिशियलाइज था तो उसमें गार्बेज पड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं गेट ए का फंक्शन कॉल करती हूँ जो कि मुझे ए में पड़ी वैल्यू को रिटर्न करता है, तो मुझे गार्बेज वैल्यू ही रिटर्न करनी चाहिए इस केस में। इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे आपको नज़र आ रहा है कि गार्बेज वैल्यू शो हो रही है। अब इसका क्या सोल्यूशन है, डिस्कस करते हैं। इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे जो पैरामीटर में वैल्यू आ रही है उसको मैं ए में कैच करी हूँ। मैं इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देती हूँ, इसको बी कर देती हूँ, और कह देती हूँ भाई ए के अंदर तुम सेव करवा देना बी। इसमें आप अगर नोट करें, अब ए का कलर ग्रे था, अब वो ब्लैक हो चुका है, क्योंकि उसको क्लियरली पता है कि इस पूरे स्कोप के अंदर एक ही वेरिएबल है जो कि इस क्लास का अपना है, और जो पैरामीटर में है वैल्यू वो बी को कंसिडर कर रहा है, उसका नाम बी है। लेकिन मसला तो तब है जब नाम भी सेम आ जाए। तो क्या सेम नाम पे कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेफिनेटली एक सोल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि हमारी लॉजिक यही है कि बैकएंड पे जो वैल्यू आ रही है वो इस ए में जाए। लेकिन यहाँ पे कंपाइलर को समझ नहीं आ रहा कि हम किस ए की बात कर रहे हैं, तो मुझे उसको क्लियरली बताना पड़ेगा कि भाई इस क्लास का जो अपना ए है उसमें तुमने फंक्शन के ए में पड़ी हुई वैल्यू को सेव करना है। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दिस पॉइंटर। हम दिस का लिखते हैं कीवर्ड, और आगे हम लगाते हैं एरो ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं ये लिखूंगी तो उसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। दिस का मतलब है इस क्लास का वेरिएबल, और सिंपल अगर मैं दिस के बगैर लिखूंगी तो ये फंक्शन उसको अपना लोकल वेरिएबल कंसीडर करेगा, और ये ग्रे ही रहेगा। अब क्या होगा इस केस के अंदर, मैंने जब दिस लगा दिया है, अब मुझे 5 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि ए जो है वो अपडेट हो चुका होगा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 5 ही प्रिंट हो रहा है। तो इसको थ्योरेटिकली देखते हैं कि दिस पॉइंटर क्या होता है। सो दिस, देखा कि हमने एक कीवर्ड है जो कि एक पॉइंटर है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ स्पेशल पॉइंटर कॉल्ड दिस पॉइंटर विच पॉइंट्स टू ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। यानी एक क्लास या एक क्लास से रिलेटेड जो हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं उसके साथ एक पॉइंटर लिंक्ड होता है जिसको हम दिस पॉइंटर कहते हैं। ठीक है, वो असल में खुद को ही पॉइंट कर रहा होता है। अगर मैं दिस और एरो ऑपरेटर करूँगी तो वो अपने ही ऑब्जेक्ट के अंदर सर्च करना स्टार्ट करेगा। सही हो गया। इसी लाइन को हम यूँ भी कह सकते हैं कि हर ऑब्जेक्ट जो C++ में बनता है उसकी एक्सेस जो है वो अपने ही एड्रेस को होती है, और उस पॉइंटर को हम दिस पॉइंटर कहते हैं। और दिस पॉइंटर जो है वो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं क्लास के उसको एक्सेस कर सकता है। थैंक यू।